Hello students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my class 3 subject Hindi unit number 6 सच्चे मित्र की पहचान। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में बताया गया है? सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है, मुसीबत में वो किस तरह काम लगता है। ओके, तो रामू नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक बार उसे किसी ज़रूरी काम से पास के एक गांव में जाना था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। तो यहाँ पे कहा है कि रामू नाम का एक लड़का था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक बार क्या हुआ कि उसे ज़रूरी काम से पास के गांव में जाना था और रास्ते में एक घना यानी बहुत ज़्यादा पेड़ वाला डरावना जंगल पड़ता था। उसमें कुछ जंगली जानवर रहते हैं। तो वो घने जंगल में कुछ जंगली जानवर रहते थे, इसलिए रामू को अकेले जंगल से होकर जाना नहीं चाहता था। तो वहाँ जंगली जानवर थे ना, तो रामू अकेले जंगल से होकर जाना नहीं चाहता था। पर गए बिना काम ही नहीं चलता था। उसकी माँ ने कहा, बेटे जाना तो पड़ेगा ही, अपने किसी दोस्त को साथ लेते जाओ, 1 से 2 भले। तो रामू को अकेले जंगल से जाने से डर लगता था, वो नहीं जाना चाहिए था, पर बिना काम किए वो जाना ही पड़ता था। तो उसकी माँ ने उसे क्या कहा था कि बेटा जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बिना हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। अपने साथ अपने किसी दोस्त को लेके जाओ, 1 से भले 1 से 2 भले। तो रामू का पक्का दोस्त था श्यामू। तो रामू का दोस्त का नाम क्या था? श्यामू। उसने श्यामू से कहा, श्यामू मुझे जंगल के पार एक गांव में जाना है, पर मुझे जंगल से अकेले जाने में डर लगता है, क्या तू मेरे साथ चल सकता है? तो रामू श्यामू से कहता है कि मुझे जंगल पार होके एक गांव में जाना है, तो वहाँ जाने में मुझे डर लगता है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? तो हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तेरे साथ ज़रूर चलूँगा। श्यामू तुरंत रामू के साथ चलने को तैयार हो गया। तो श्यामू ने कहा, हाँ 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 क्यों नहीं, मैं तो तेरे साथ ज़रूर चलूँगा। श्यामू तुरंत ज रामू के साथ चलने को तैयार हो गया। देखो दोनों जा रहे हैं। रामू और श्यामू दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े। तो वो दोनों दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अपना गांव पार किया, तो उन्होंने अपना गांव पार कर लिया। खेत पार किए, चलते चलते रहे और फिर जंगल शुरू हो गया। तो उन्होंने अपना गांव पार कर दिया, फिर खेत पार किए और फिर जंगल शुरू हो गया। रामू और श्यामू आपस में गपशप करते हुए आराम से चले जा रहे थे। तभी अचानक श्यामू चौंक पड़ा, मानो कोई भयानक पशु सामने आ गया हो। वह दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। तो रामू और श्यामू जा रहे थे ना, तो तभी अचानक श्यामू चौंक पड़ता है और वो ऐसे चौंक पड़ता है कि मानो उसके सामने कोई भयानक पशु सामने आ गया हो। वह दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। रामू की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचता रह गया कि श्यामू इस प्रकार भला क्यों भाग गया, आखिर हुआ क्या? तो श्यामू पेड़ पर चढ़ जाता है ना, तो रामू के समझ में कुछ नहीं आता। वो सोचता है कि श्यामू इस प्रकार भला पेड़ पर क्यों चढ़ा होगा, क्या हुआ है? तभी रामू ने देखा कि सामने एक विशालकाय भालू चला आ रहा है। वह समझ गया, भालू को देखकर उसका पक्का दोस्त श्यामू उसे विपत्ति में छोड़कर जान बचाकर भाग गया। श्यामू ने उसे भागने के लिए भी कहा। अब वह क्या करे? तो
तभी रामू देखता है कि सामने एक विशालकाय भालू चला आ रहा है। वो समझ गया कि भालू को देखकर ही उसका पक्का दोस्त श्यामू पेड़ पर चढ़ गया है और उसे विपत्ति में छोड़कर जान बचाकर भाग गया है। तो श्यामू ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन वो क्या करे? तो क्योंकि रामू के पास अब भागने का भी समय नहीं था। वह झटपट सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। तो भालू आ रहा था, देखो। तो रामू के पास समय नहीं था भागने का, तो वो सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट जाता है। भालू चलता हुआ रामू के नजदीक आया। तभी भालू चलता हुआ रामू के नजदीक आता है, उसके चारों ओर घूमा। उसका शरीर सूंघा। थोड़ी देर तक वह रामू के कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। रामू डरता रहा, पर वह सांस बंद करके मुर्दे की तरह पड़ा रहा। भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। तो क्या हुआ कि रामू डरता रहा, लेकिन उसने क्या किया कि वो सांस बंद करके मुर्दे की तरह पड़ा रहा और भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। फिर कहा है कि रामू आंखें बंद किए हुए भालू के पैरों की आवाज़ सुनता रहा। आवाज़ धीमी और धीमी होती गई, बाद में एकदम बंद हो गई। तो रामू क्या करता रहा? तो आंखें बंद थी, लेकिन वो आवाज़ भालू के पैरों की सुन रहा था और वो धीमी होते होते बंद हो गई। तो रामू ने आंखें खोली और उसने देखा कि भालू दूर चला गया है। वह उठकर खड़ा हो गया। तभी श्यामू पेड़ से नीचे उतर गया और रामू के पास आकर हंसते हुए पूछने लगा, यार रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या कर रहा था? तो श्यामू पेड़ से नीचे उतरकर रामू को पूछता है कि यार रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या कर रहा था? तो रामू ने जवाब दिया, भालू कह रहा था, जो संकट में साथ न दे और अकेला छोड़कर भाग जाए, उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। तो रामू ने पॉइंट में जवाब दिया कि भालू कह रहा था कि जो संकट में साथ न देना और अकेला छोड़कर भाग जाए, उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। फिर है शब्दार्थ। तो घना जंगल तो अधिक झाड़ियों और पेड़ वाला जंगल। गपशप यानी इधर उधर की बातचीत। अचानक यानी एकाएक। भयानक यानी डरावना। विशालकाय मीन्स बहुत बड़ा। विपत्ति संकट। झटपट तुरंत। सूंघना तो नाक से गंध ग्रहण करना। एकदम तो बिल्कुल। ऐसे ही यह में इस पाठ में कहावत दी गई है। कौन सी? तो 1 से 2 भले, तो अकेले रहने से 2 रहना अच्छा है। फिर है अभ्यास। अभ्यास में मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। रामू को पास के गांव में क्यों जाना था? क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वो नहीं जाएगा तो उनका काम रुक जाएगा। भालू को देखकर रामू ने क्या किया? तो वो मुर्दे की तरह सो गया। फिर है श्रुत लेखन। तो यहाँ पे हमें ये पाठ है ना, उसमें से कुछ शब्द बोलकर लिखने हैं, जैसे कि घना, जंगल, गपशप, अचानक, एकदम। ऐसे आपको जो भी शब्द अच्छे लगे वो लिखने हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। श्यामू दौड़कर पास के पेड़ पर क्यों चढ़ गया? तो श्यामू दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसने भालू को आते देख लिया था। फिर है भालू ने रामू को क्यों छोड़ दिया? तो भालू ने रामू को छोड़ दिया क्योंकि उसने उसको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। फिर है कहानी के अनुसार सही कथन पर सही का निशान लगाओ। तो रामू को पास के गांव में जाना था और रामू को स्कूल जाना था। तो कहाँ जाना था? पास के गांव, तो यहाँ पे आएगा। फिर है श्यामू तुरंत रामू के पास साथ चलने को तैयार हो गया।
श्यामू रामू के साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, तो वो तैयार हो जाता है ना, तो यहाँ पे आएगा सही का निशान। फिर है सामने विशालकाय भालू चला रहा था, सामने विशालकाय चीता चला रहा था, तो यहाँ पे भालू आ रहा था ना, तो ये वाले बॉक्स में सही का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट्स। फिर है शब्दों से वाक्य बनाओ। भालू, तो एक भालू सामने से आ रहा था। दोस्त, तो रामू और श्यामू दोनों दोस्त थे। जंगल, तो एक घना जंगल था। पेड़, तो रामू पेड़ पर चढ़ गया। फिर है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मीन्स एक वर्ण को दूसरे वर्ण से निम्नलिखित ढंग से मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। जैसे कि पाई जाने वर्ण को पाई हटाकर मिलाया जाता है, जैसे स और त तो स्ता, च तो ढकार वाला च और च तो चाप, बच्चा, रास्ता, ऐसे। ओके। फिर द ढकार वाला और व तो द्व, ढकार वाला ट और ठ तो ठा। ऐसे ही हमें संयुक्ताक्षर यानी कि जोड़ना है शब्दों को। ओके। जो देखो यहाँ पे क्या गया है, तो श्या दिखाया गया है, तो श्यामू था ना, तो श्याम। फिर ध्य, तो ध्यान। फिर चा, तो बच्चा। फिर सम्मान, ऐसे हमें लिखना है। ओके। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास बुक में और नोटबुक में दोनों में हमें लिखना है, वो आज का होमवर्क है। थैंक यू।